गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे हमारा इतिहास भाग 1 में विषय 3। इसमें हम 2 टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। आज तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे बंधुत्व, जाति और वर्ग में। इसमें हमने देखा महाभारत काल में किस प्रकार से समालोचनात्मक संस्करण लिखा गया। इसके बाद हमने परिवार की जानकारी पढ़ी, पितृवंशिक व्यवस्था का वर्णन पढ़ा कि पितृसत्तात्मक समाज था। उसके बाद हमने पुत्र के बारे में पढ़ा कि पुत्र से ही उत्तम वंश माना जाता था। आज हम इसी में पढ़ेंगे विवाह के नियम। जहाँ पितृवंश था, अपने वंश को बढ़ाने के लिए पुत्र को उस समय महत्वपूर्ण मानते थे, पुत्रियों को अलग रखते थे। पुत्रियों के लिए उनके जो पिता की संपत्ति होती थी, पिता का जो संसाधन होते थे, पैतृक संसाधन जो उसके पिता के हैं, उन पर उसका कोई अधिकार नहीं। उस पर किसका अधिकार होता था? केवल पुत्रों का अधिकार होता था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित माना जाता था। इसको उस समय कहा जाता था बहिर्विवाह, यानी किसी दूसरे गोत्र में विवाह करना, उसको बहिर्विवाह करते थे। और इसका मतलब ये था कि उचित समय और उचित व्यक्ति से विवाह कर दिया जाए और ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों के साथ। और इसका तात्पर्य ये था उस समय कि कन्यादान, कि कन्या का दान करना, और विवाह में कन्या की जो भेंट है, एक तरह से जैसे गिफ्ट हम किसी को देते हैं, उस तरह से कन्या को क्या करें, एक भेंट के रूप में किसी व्यक्ति को दिया जाता था। ये उस समय का क्या था? धार्मिक कर्तव्य था। और जैसे जैसे हमने देखा नए नगरों का जैसे जैसे बढ़ रहे थे, उत्पन्न हो रहे थे, सामाजिक जीवन अधिक जटिल हो रहा था। यहाँ पर निकट और दूर लोग आकर मिलते थे और वस्तुओं की खरीदते थे आपस में। और नगरीय परिवेशों में जो विचार थे उनका भी आदान प्रदान हो रहा था। जब ये आदान प्रदान हो रहा था तो कुछ जो विश्वास और व्यवहार थे उन पर प्रश्न चिन्ह लग गए थे, क्योंकि सबके व्यवहार अलग अलग थे। इस समय कोई भी व्यवहार या प्रश्न होते थे, उसमें ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। क्योंकि जब प्रश्न है कि इस कार्य को कैसे किया जाए, इस कार्य को कौन करेगा, तो ब्राह्मण लोगों ने क्या किया, कुछ आचार संहिताएं बनाई, नियम बनाए। और इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था सभी समाज को। ब्राह्मणों के लिए ये विशेष था, वो स्वयं उसका पालन करते थे। दूसरे जो समाज के जो अन्य लोग थे उनका उसको अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व ऐसे कुछ मानदंड, नियम जो थे वो धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र, ये जो 2 संस्कृत ग्रंथ थे, इनमें लिखा गया था। और ये मनुस्मृति भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है धर्मशास्त्र का ही, जिसका संकलन लगभग 200 से 200 ईसा पूर्व माना जाता है, जिसमें धर्म के प्रति या कार्यों के प्रति जितने भी ब्राह्मणों ने धर्म के बारे में बताया, धर्मशास्त्र, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन थी? मनुस्मृति। और इसका जो संकलन किया गया था वो था 200 से ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। अब इस धर्म के जो मानदंड नियम थे, इसमें बाहरी लेखकों का भी, ब्राह्मण जो लेखक थे उन्हीं का दृष्टिकोण था, उन्हीं के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन होता था। सामाजिक जो संबंध थे इसके कारण वास्तव में और अधिक जटिल हो गए और इसका और अधिक विशेष ध्यान दिया जाने लगा, लोगों ने विशेष ध्यान दिया। उपमहाद्वीप में फैली जो क्षेत्रीय विभिन्नता थी, संचार की जो बाधाएं थी, इनकी वजह से ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। अब धीरे धीरे क्या था, लोग एक दूसरे से संपर्क में थे, संचार के साधन बढ़ गए थे, एक दूसरे देश उपमहाद्वीप में लोग जा रहे थे, तो ब्राह्मणों का जो प्रभाव था, ऐसा नहीं था कि सारा प्रभाव उनका ही था, कुछ और लोगों ने भी धर्म के बारे में बातचीत की थी। अगर हम देखें तो दिलचस्प बात यह थी कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को मानते हैं, उनको स्वीकार करते हैं। पहले जो 4 प्रकार के विवाह हैं वो उत्तम माने जाते हैं, बाकी जो 4 विवाह हैं उनको निंदित माना जाता है। और ये जो विवाह में जो कुछ प्रचलित जो पद्धतियां हैं या नियम हैं, ब्राह्मण नियम, इनको अस्वीकार भी करते हैं। यानी जो अंतिम 4 विवाह हैं उनमें किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, 8 प्रकार के विवाह होते हैं। अब बात करें स्त्री का गोत्र यहाँ उसके धर्म से संबंधित है या उसके परिवार से संबंधित है। एक ब्राह्मण पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व बाद प्रचलन में आई,
इसमें कि खास तौर पर जो ब्राह्मण लोग थे इन्होंने अपने गोत्रों को वर्गीकृत किया, यानी गोत्रों को बांटा। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर था, यानी जो ऋषि का नाम, जैसे कश्यप ऋषि है तो कश्यप गोत्र के कहलाएंगे, अगस्त ऋषि है तो अगस्त गोत्र के कहलाएंगे। तो उस ऋषि, जो वैदिक ऋषि था, उसके नाम पर उस गोत्र का नाम पड़ा। उस गोत्र के सदस्य ऋषि वंशज माने जाते थे, यानी प्रमुख व्यक्ति कौन है, उसका ऋषि। जैसे अगस्त ऋषि है तो वो उसके प्रमुख कर्ता धर्ता थे, और उसके जो वंशज थे वो उस गोत्र के, यानी अगस्त ऋषि के वंशज हैं। अगस्त ऋषि का गोत्र है अन्य लोगों के लिए। विवाह के बाद में स्त्रियों को पिता के स्थान पर अपने पति के गोत्र को अपनाना होता था, यानी जैसे सरनेम चेंज होता है ना, ये शर्मा है, ये वर्मा है। अगर शादी हो गई तो फिर वो जिससे शादी हुई है, जिस कास्ट में या जिस गोत्र में, उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो पहले प्राचीन काल से ये पद्धति चली आ रही है। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे उस समय, और इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था। इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष के नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, कि हम देखें कि स्त्री पुरुष के नाम कैसे थे, कैसे गोत्र थे। सातवाहनों के जो प्रबल शासक थे उनके वंश मिलते हैं। इन राजाओं ने पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन किया था, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईस्वी तक। यानी जिस समय ये गोत्र परंपरा चल रही थी उस समय सातवाहन जो शासक थे उन्होंने एक दक्कन के क्षेत्र में शासन किया, और वहाँ पर इनका गोत्र चला, वंश चला, जिसको हम ये कह सकते हैं। सातवाहनों के अभिलेख से प्राप्त हुए, जो भी हमें अभिलेख प्राप्त हुए, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इतिहासकारों ने पारिवारिक वैवाहिक रिश्तों को एक खाका तैयार किया, यानी आपस में एक तरह से जिससे विवाह संबंध हो रहा है उस अभिलेख में उनका उल्लेख था कि पुत्रों का विवाह कहाँ पर हुआ है, उनके क्या नाम है और परिवार का क्या उल्लेख हो, सारा उसमें एक तरह से ग्राफ या कह सकते हो बाहरी जो रूपरेखा है वो तैयार की गई थी उन अभिलेखों में। अब यहाँ बताया गया है, देखो आप लोग ध्यान से देखें। अभिलेखों में सातवाहन राजाओं के नाम, कई पीढ़ियों के नाम है, ये तो सिर्फ एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। राजा एक पदवी के रूप में था उस समय। फिर उसके बाद में उसका जो पुत्र था उसको लिखा गया पुत्र, और फिर उसके बाद उसके पुत्र, इस तरह से पुत्र का अर्थ था जैसे गौतमी और गौतमी पुत्र, तो गौतमी का पुत्र, इस तरह से। और गौतमी और वशी थी यहाँ स्त्रीवाचक नाम है, यानी स्त्री औरत का नाम है, उनकी पत्नी का नाम है। गौतम और वशिष्ठ ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से ये गोत्र चलता है। यहाँ एक आपको उदाहरण देखने को मिलता है अभिलेखों में। राजा गौतमी पुत्र और श्री सातकर्णी ये इनके पुत्र थे। राजा विशिथि इनके पुत्र थे श्री पुलुमाई। फिर गौतमी के पुत्र कौन थे, शामी श्री यन सातकर्णी, और राजा मधारी के पुत्र स्वामी सक्सेन। और राजा हरिति के पुत्र कौन थे, चत्तरपन सातकर्णी, और राजा हरिति के पुत्र थे बिनहुकदक चतुकुल नामन सातकमणि, और इसी तरह से गोविंद के पुत्र थे श्री विजय सातकर्णी। इस प्रकार से इसमें उल्लेख बताया गया है। और यहाँ एक चित्र भी दिया गया है जिसमें सातवाहन राजा और उसकी पत्नी, सातवाहन राजाओं की आकृतियाँ गुफाओं के भित्ति चित्र पे उत्कीर्ण, उनका उल्लेख है। कुछ सातवाहन जो राजा थे बहुपत्नी रखते थे, यानी एक से अधिक पत्नी रखने वाले थे। सातवाहन राजाओं के विवाह करने वाली जो रानियाँ थी उनके नामों का भी यहाँ उल्लेख मिलता है। इनके नाम गौतम और वशिष्ठ गोत्र से उद्भूत होते हैं और उनके पिता के गोत्र माने जाते हैं। ये जितने भी जो सातवाहन के हैं वो गौतम के जो वंशज कहलाए वो गौतम गोत्र के कहलाए, और वशिष्ठ ऋषि से कहलाए तो वो वशिष्ठ वंश के कहलाए। विवाह के बाद अपने पति के कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती थी कि पति का जो गोत्र है वही ग्रहण किया जाएगा।
ब्राह्मणी व्यवस्था की अपेक्षित था। इनके पिता का नाम गोत्र के नाम पर कायम था और कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी, ऐसा भी उसमें उल्लेख मिलता है। और वही विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था ये, जो क्योंकि एक ही गोत्र में विवाह होता ही नहीं था, बहिर्विवाह में अपने किसी बाहरी गोत्र में होता था। तो ऐसे उदाहरण भी वहाँ मिलते हैं। और एक उदाहरण जो है वो वैकल्पिक और अंतर विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं का विवाह संबंध दर्शाता है, यानी अपने ही घर में किसी भाई बंध से विवाह किया है। और कुछ समुदायों में ऐसा था, दक्षिण भारत में प्रचलन था। और बांधवों में जैसे ममेरा भाई, चचेरा भाई या भाई बहन, इनके साथ विवाहों की जो वजह थी वो कोई सुसंगठित समुदाय बनाने के लिए थी उस समय, बाकी ऐसा वहाँ पर प्रचलन नहीं था। संभवतः उपमहाद्वीप और उसके भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी, यानी कुछ न कुछ नई नई चीज़ें थी वहाँ पर, अंतर था उनमें। और इसकी जो विशिष्ट ब्यौरा था वो पुनर्निर्माण तभी संभव हो पाया क्योंकि कुछ नया होगा तभी कुछ परिवर्तन आएगा। थैंक यू।